हेलो गाइस, मैं जितेंद्र कुमार जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे क्योंकि जो आज का आपका नेवी एमआर की बच्चा प्रैक्टिस सेट है वो 3rd नंबर का, तीसरे नंबर का बच्चा वो प्रारंभ कर रहे हैं। और आपके नेवी एमआर के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पेपर में आपकी बेटा जीके आती है, जिसमें पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं। मैथ जो है प्यारे बच्चों इसमें 13 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के जो होते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं, 12 क्वेश्चन। और ये सभी के सभी जो क्वेश्चन रहते हैं, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में, ये आपको अगर नंबर स्कोर करना है तो पेपर का हमें सबसे पहले क्या है, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। चलिए, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी के लिए प्यारे बच्चों पैटर्न पर आधारित जो नेवी एमआर की भाई तैयारी है वो कराई जा रही है। प्री टेस्ट सीरीज रहेंगी, जो से क्लास स्टार्ट करेंगे, एक्सपर्ट टीचर द्वारा कराएंगे, डाउट ग्रुप रहेंगे। और जो बच्चा नेवी एमआर का ये क्या है बैच लेके आए हैं हम आपके लिए, कितने रुपए का, 149 रुपये। अगर किसी भाई को तैयारी करनी है 149 रुपये में नेवी एमआर की फुल तैयारी दोनों पेपरों की, तो 150 रुपये में कर सकते हो। इसका ऐप का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के, बच्चा ध्यान देना, में दे दिया जाएगा। जिस भाई को कोर्स चाहिए 149 रुपये में वो भाई ले सकता है। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्यों की राजधानी क्या है? मैसूर है, तक्षशिला है, तंजौर है या मुरादाबाद है? जवाब दे दीजिए बच्चे, राइट आंसर क्या होगा। और इसी के साथ ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का सफलता बैच भी हम लोग लेके आए हैं। तो आपको किस ऐप से मिलेगा? दया कोचिंग सेंटर ऐप है बच्चा, इसे अपने फोन में डाउनलोड कीजिए। और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में चाहे तो नेवी एमआर का बैच ले सकते हो, या बच्चा आप लोग क्या है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का भी ले सकते हो, जो बच्चा तैयारी कर रहा है। देखिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी बच्चा, याद रखना, तो ये हो जाएगी तंजौर। क्या होगा, तंजौर इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जिस भाई ने दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर जी। उसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी? नागौर, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में? तो प्यारे बच्चों जवाब देना। अगर मैं बात करता हूं तो कहां पर की थी, ये थी आपकी नागौर, राजस्थान। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और किस समिति के द्वारा हुआ था? बलवंत समिति प्यारे बच्चों को, बलवंत समिति। और इस बलवंत समिति में याद रखना भाई, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे बलवंत। कौन थे? बलवंत। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? टेम्स नदी पर, पोटोमेक नदी पर, टाइमर नदी पर या जेम्बेजी नदी पर? बताइए भाई, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर होगा? प्यारे बच्चों जवाब देते रहिए। और अगर नेवी एमआर की तैयारी करना चाहते हो तो भाई क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और अपनी नॉलेज को चेक करें कि आपके कितने नंबर का आप लोग स्कोर कर सकते हो। और जो भाई आरपीएफ की तैयारी कर रहा है बेटा, वो भी एक बार चीजों के बारे में देखता रहे। तो अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जेम्बेजी नदी जो करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 19 में, 1498 में, 1921 में या 1942 में? बताइए भाई, आजाद हिंद जो फौज है प्यारे बच्चों, इसका जो गठन है वो कब हुआ था? जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, कब हुआ था? ये हुआ था तो 42। जिस मित्र ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए, इसी के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 जून को, 5 जुलाई को, 4 नवंबर को? प्यारे बच्चों जवाब देंगे भाई, जवाब दे दीजिए कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के जवाब आ रहे हैं। और प्रत्येक दिन आपके लिए भाई इसी प्रकार से क्या है क्लास लेके आते रहेंगे हम लोग, जिसमें आप लोग अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी कीजिए। एग्जाम से पहले प्यार बच्चों आप अपनी नॉलेज को चेक कीजिए, और आपके दोनों पेपरों की तैयारी की बच्चा जो कराने का जिम्मा है वो भाई हमारा है। तो जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। तो जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है आप लोगों से, जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है प्यारे बच्चों? यानी कि जनगणना के संविधान की किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं?
जवाब दे देंगे। अगर मैं बात करता हूँ जनगणना के बारे में, तो प्यारे बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है हम लोगों से कि सर्वप्रथम जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? ये हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई है भाई? 1872 ईस्वी में। पेपर में दूसरा क्वेश्चन आता है कि नियमित से प्रथम जनगणना भारत में कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों ये हुई थी 1991 ईस्वी में। इसी के साथ पेपर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई थी जी? ये हुई थी 1951 में। इन तीनों ही चीजों को अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्या रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जनगणना को प्यारे बच्चों संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है संघ सूची। तो इसका भी आंसर ए बिल्कुल सही होगा। जिस मित्र ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। पेपर में हम लोगों से क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की? संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। इसी के साथ अगर पेपर में आ जाए संविधान की अंतिम मांग किसने की थी? ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पेपर में क्वेश्चन आता है कि संविधान को लागू कब किया था पूरे भारत में? 26 जनवरी 1950 को। पेपर्स में प्यारे बच्चों का क्वेश्चन आ जाए संविधान किस मिशन के तहत बना था? संविधान किस मिशन के तहत बना था? इस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। और अगर मैं बात करता हूं कैबिनेट मिशन के बारे में, इसमें जो टोटल सदस्य थे वो 389 सदस्य थे, जिन्होंने जिनका काम था कि भाई संविधान को बनाया किस प्रकार से जाए। और इसी मिशन के अंदर 4 चीफ कमिश्नरी थी, जिनका नाम क्या होता है? तो एक वर्ड बस 4 शब्द याद रखना आप लोग। क्या क्या 4 शब्द याद रखोगे? ए, बी, सी या डी बच्चा? तो जो 389 में जो सदस्य थे कैबिनेट मिशन के अंदर, इसमें 4 चीफ कमिश्नरी थी। ए से क्या होता है? अजमेर। बी से क्या होता है? बलूचिस्तान बच्चा। सी से क्या होता है? सर्च याद रखना। सी से हो जाएगा भाई आपका कुर्ग, और डी से क्या हो जाएगा आपका दिल्ली। ये 4 होते हैं भाई। चलिए उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है? अजमेर शरीफ है, उदयपुर है, जयपुर है, गंगानगर है। जवाब दीजिए भाई। राजस्थान की राजधानी अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की राजधानी के बारे में, तो क्या हो जाएगी? जयपुर। जिस मित्र ने सी आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। उसी के बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ में, अर्ध संघ में, तानाशाह में या राजतंत्र में? तो प्यारे बच्चों भारतीय संविधान जो भारत को जो वर्णित करता है वो करता है राज्यों के संघ में। तो जिस बच्चे ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सटीक है और सही आंसर है भाई। गुरु दक्षिणा में सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आप लोगों के लिए नेवी एमआर का प्यारे बच्चों आपके लिए हम लोग बैच लेके आए हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित आपका क्या रहेगा? ये आपका सिलेबस रहेगा, आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। फ्री बच्चा आपकी क्या रहेगी? टेस्ट सीरीज रहेगी। तो से आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी टॉपिक वाइज, जीरो से चीजें पढ़ा के बच्चा एक हाई लेवल की तरफ ले जाया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। एक्सपर्ट टीचर भाई आपको पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूरी पढ़ाएगी। उसी के साथ साथ आपकी भाई जो डाउट क्लासेस है बच्चा, वो ग्रुप बनाया गया है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट ग्रुप आता है एमआर पेपर में, तो उस बच्चा को डाउट जो बच्चा वो रहेगा डाउट रहेगा उसे क्लियर किया जाएगा। और यह बैच आपके लिए मात्र कितने रुपए में? 149 रुपए में लेके आए हैं,
जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और बच्चा ध्यान देना पेपर सेकंड की तैयारी कराई जाएगी। तो जिस मेरे भाई को कोर्स लेना है, अपने फोन में प्यारे बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं, जहां पर आपको हमने क्या है लिंक दे रखा है बच्चा किसका, ऐप का। और ऐप का लिंक का नाम क्या है, दया कोचिंग सेंटर ऐप के नाम से भाई डाउनलोड करें। उसी के साथ साथ जो बच्चा आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहा है भाई, उनके लिए भी हम एक कोर्स लेके आए हैं, जिसमें क्या है न्यू पैटर्न आधारित आपके क्या रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी, जीरो से क्लास स्टार्ट रहेंगे, एक्सपर्ट टीचर रहेंगे, डाउट ग्रुप रहेंगे। और जो बच्चा ध्यान देना, इस बैच का जो प्राइस है वो है 199 रुपये। 199 रुपये में भाई अपने सपनों को पूरा कीजिए। जिस भाई को चाहिए सेम ऐप से आप लोग दोनों कोर्सों को परचेज कर सकते हो, जिस भाई को चाहिए। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, 12 में, 13 में, 14 में या 15 में? जवाब दीजिए सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि 14 में। जिस भाई ने सी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, जो धन विधेयक की पावर होती है वो किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। किस अनुच्छेद में होती है, तो अनुच्छेद 110 के तहत ये पावर होती है कि अगर कोई भी ये बिल, पैसे वाली बच्चा किसी भी बिल को मंजूरी देंगे तो उसमें इन्हें हर किसी की क्या है अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर ये चाहें तो सिर्फ ओनली अपनी ही अनुमति पर क्या है उस बिल को पास करा सकते हैं। चलिए उसके बाद अगले को आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या संघ सूची में? प्यारे बच्चों जवाब दे दीजिए भाई, राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही क्वेश्चन आता है भाई, सही आंसर आता है। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समवर्ती सूची। ऑप्शन लीजिए करेक्ट आंसर। और ये याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भाई, ये थे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम हैं। लेकिन अगर आपसे पेपर में प्यारे बच्चों में बात करता हूं कि भाई ये बताइए भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थी, भारत की प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थी प्यारे बच्चों, महिला वो भी। सभी बच्चे जवाब दे, क्योंकि आपके कमेंट्स का भाई मैं क्या इंतजार कर रहा हूँ, हर बच्चे का कमेंट्स पढ़ूंगा, रिप्लाई दूंगा। आंसर दीजिए, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है बच्चा, महिला शिक्षा मंत्री कौन है? देखते हैं कितने बच्चों को भाई आता है और उनकी नॉलेज जो है वो सही है, कितने बच्चे पेपर के लिए तैयार हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 140, 150, 175, 200? जवाब दे दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। तो राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200, यानी कि डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है बच्चा, याद रखना। यानी कि मछली के जो यकृत, जो लीवर में तेल होता है भाई, उसमें कौन सा विटामिन अधिक होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ए है? जवाब दीजिए। बच्चों का आंसर आने लगे हैं, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब प्यारे मित्रों। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। क्या होगा, विटामिन डी। जिस मेरे भाई ने विटामिन डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों थार? तो थार जो है भाई वो रहेगा राजस्थान। जिस मित्र ने राजस्थान दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। देखिए जितना ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों उतना ज्यादा अभ्यास कीजिए, उतने बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए कि पेपर में हर चीज आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा। एक एक क्वेश्चन आपको याद रखना फेल और पास की तरफ लेके जाएगा। चलिए उसी के साथ देखिए हम लोग बात करते हैं, राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है, गोकुल भाई भट्ट को, राणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, किशन सिंह को? जिस मेरे मित्र को अगर बच्चा नेवी एमआर के ग्रुप में जुड़ना है, या फिर आप लोगों को लगता है कि सर हमें कोर्स लेना है, कोई जानकारी चाहिए, तो बेटा 9991158665 इस नंबर पर आप लोग कॉल, व्हाट्सएप पे मैसेज
कर सकते हो, कोई जानकारी ले सकते हो, अगर कोई कोर्स लेना चाहते हो तब भी भाई आप इस पर बात कर सकते हो। नेवी, एमआर या आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो बच्चा तब भी क्या है, कॉल कर सकते हो। तो राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। इसी के साथ देते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रेट ऑक्साइड को कहा जाता है, हाइड्रोजन को या नाइट्रोजन को? बताइए भाई, लाफिंग गैस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? अगर बहुत बढ़िया भाई, अगर लाफिंग गैस की बात करता हूं तो ये कहा जाता है नाइट्रेट्स ऑक्साइड। जिस मित्र ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर, चेनाब नदी पर, झेलम नदी पर, गंगा नदी पर? बताइए तुलबुल परियोजना जो है प्यारे बच्चों वो किस नदी पर है? जवाब दे देंगे भाई। तो बच्चों का आंसर आ चुका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम इज ए करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने झेलम कहा है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। बच्चा क्वेश्चन देखिए, पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर? पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो ये जाना जाता है भाई जयपुर को। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में पता है कि पिंक सिटी क्या है बेटा। बहुत बच्चे तो जयपुर के अंदर घूम के आते होंगे, और जो बच्चे घूम के अभी तक नहीं आए हैं सिलेक्शन के बाद, भाई जरूर घूम के आना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? बाबर, सिकंदर, हैमू, अहमद शाह? तो देखिए अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूं किसके बारे में, पानीपत की अब तक 3 लड़ाइयां हुई हैं। कितनी लड़ाई हुई हैं? 3 लड़ाई। प्रथम जो पानीपत की लड़ाई हुई है वो कब हुई थी जी? ये हुई थी 1526 ईस्वी में। फर्स्ट जो है प्यारे बच्चों। सेकंड जो हुई थी ये हुई थी पानीपत की लड़ाई 1556 ईस्वी में। और थर्ड जो हुई है ये हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है 1761 ईस्वी। ये 3 लड़ाई हुई हैं। इन्हीं 3 लड़ाइयों में चीजों को समझिए। तो बच्चा अकबर की और जो लड़ाई हुई थी ध्यान देना 56 वाली, ये हुई थी अकबर वर्सेज हेमू, या मैं इसे हेमचंद भी बोल सकता हूँ। या बच्चे कहाँ के राजा थे? रैबाड़ी के। तो देखो ऑप्शन में क्या है, क्या हेमू, हेमचंद, रैब, देखो तो बिल्कुल है भाई, सी ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। पेपर में आ जाए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी, तो ये लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इस युद्ध को कौन जीते थे? बाबर। जिस युद्ध को कौन जीते हैं? बाबर। और बच्चा इस युद्ध में कौन जीते थे? पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर। सभी बच्चे कमेंट्स करके बताएं कि पानीपत की तीसरा जो युद्ध है, जो लड़ाई है वो कब हुई थी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों से। बाबरनामा के लेखक कौन है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर? भाई जवाब देंगे बाबरनामा। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ बाबरनामा के बारे में प्यारे बच्चों, तो बाबरनामा जो लिखा है वो लिखा था बाबर ने खुद ने। क्या हो जाएगा? बाबर ने। और जब ये बाबर ने खुद ने लिखा है प्यारे बच्चों तो ध्यान देना, बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई, बहुत गजब आंसर आ रहा है बच्चा। इसी प्रकार से क्या है, आंसर देते रहें। इस आज का आपका आंसर देने का जो उद्देश्य है ना, समझ लेना अपने फाइनल को सिलेक्शन देना है। क्यों? कि जितनी मिस्टेक होंगी इस जगह होंगी, जितनी चीजें गलतियां होंगी इस जगह होंगी, और इन गलतियों को आप सुधार सकते हो। अगर पेपर में गलती करोगे तो बच्चा वहां पर आप लोग गलती नहीं सुधार सकते। तो बिल्कुल सही बात होगा। मुगल वंश का प्यारे बच्चों ध्यान देना संस्थापक कौन है? तो ये है भाई बाबर। और बाबर के 4 युद्ध बड़े फेमस हैं। कितने युद्ध फेमस है? 4 युद्ध। कौन कौन से 4 युद्ध रहेंगे? पानी की खान में चंदू घिर गया।
तो पानी से याद रखना पानीपत, खान से याद रखना खानवा, चंदू से याद रखना चंदेरी और घिर से याद रखना घाघरा। ये 4 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, खानवा का हुआ है 1527 ईस्वी प्यारे बच्चों। चंदेरी का युद्ध हुआ है 1528 ईस्वी में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और 1530 में मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। कब जी? 1530। इन सभी को याद रखना क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में बहुत ज्यादा बार आता है भाई। किस किस के बीच युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध मैं बता ही चुका हूं आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी। ये हुआ था प्यारे बच्चों बाबर वर्सेस राणा सांगा। 28 का जो युद्ध है ये हुआ था बाबर वर्सेस मेदिनी राय। और अफगान और बंगाल की सेनाओं के बीच हुआ था बाबर के साथ। बाबर वर्सेज अफगानों की सेना के बीच। इसी के साथ मैं बात करता हूं, इन चारों युद्धों को जीतने वाले कौन थे? बाबर थे। कौन थे भाई? बाबर थे। बहुत सही। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक एक पुस्तक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। इसके जो राइटर है वो कौन है? कालिदास, तुलसीदास, क्षुद्र क्या बच्चा याद रखना? विशाख दत्त। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। भारत का शेक्सपियर प्यारे बच्चों से कहा जाता है कालिदास को। इसी के साथ पेपर में ध्यान देना, रामायण किसने लिखी थी जी? रामायण। रामायण बच्चा किसने लिखी है? तुलसीदास ने। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाख दत्त ने। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलिए उसी के साथ हम लोग आगे जानेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों से? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश? जवाब दे देंगे प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जवाब देंगे जी। जवाब देते रहें, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें ताकि अपनी नॉलेज को चेक कर सके प्यारे बच्चों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ठीक साथ देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्यारे बच्चों वो किसने दिया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन है जी वो किसने दिया है? जवाब दीजिए, देखते हैं। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या भगत सिंह? जवाब दीजिए प्यारे मित्रों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो जो आंदोलन है किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। जिस भाई ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या बच्चा चित्तौड़गढ़? राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान के हृदय के बारे में तो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर शरीफ इज ए करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। ठीक है साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। टुंडा जलडमरू मध्य किनके बीच में स्थित है? जावा और सुमित्रा, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश? जवाब देंगे सुंडा जलडमरू। अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूँ सुंडा जलडमरू के बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा और सुमित्रा, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है प्यारे बच्चों? राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जवाब दीजिए। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा फेमस है दिलवाड़ा भाई। बिल्कुल सही बात है बच्चा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ रहेगा? राजस्थान। जिस मित्र ने ये ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? बादशाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, जहादार शाह। जवाब दीजिए भाई, अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम मुगल जो बादशाह रहेगा वो रहेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। जिस मित्र ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूल से बना होता है बच्चा किसका? विटामिन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का। एंजाइम, एंजाइम जो बना होता है भाई वो किसका होता है? प्रोटीन। जिस मित्र ने डी आंसर है वो बिल्कुल सही। भाई वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूले। जिस मित्र ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चा जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको पता चल जाए। और प्यारे बच्चों आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सको। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जुलाई, 7 अप्रैल, 17 सितंबर या 9 अप्रैल? जवाब देंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो अगर मैं बात करता हूँ विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में, का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल। जिस मित्र ने बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? बनारस में, चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर, अजमेर में, भरतपुर में? भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर प्यारे बच्चों, तो ये कहाँ पर रहेगा? ये सभी को पता है, इकलौते इंडिया में एक ही ऐसी जगह है, वो है आपका पुष्कर बच्चा, जो कहाँ पड़ता है? अजमेर यानी कि राजस्थान में। चलिए ये बताओगे भाई, 2.5 दिन का झोंपड़ा बच्चा मस्जिद कहाँ पर है? इलाहाबाद, अजमेर, औरंगाबाद, बच्चा लखनऊ। जवाब दीजिए। 2.5 दिन का झोंपड़ा। अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे आप लोगों के बेटा 3 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हैं। और जिस मेरे भाई को नेवी एमआर का कोर्स चाहिए प्यारे बच्चों, या किसी भाई को चाहिए कि सर हमें आरपीएफ बच्चा कांस्टेबल या एसआई का बैच चाहिए, ये सफलता बैच है भाई। नेवी एमआर का बैच जो है वो आपके लिए 150 रुपये का है। दोनों पेपर कराए जाएंगे जिसमें फर्स्ट और सेकंड। और प्यारे बच्चों सेकंड जो रहेगा, ये ध्यान देना, इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, मैं बात करता हूँ रेलवे पर भाई, आरपीएफ। आरपीएफ पे जो आपका कोर्स रहेगा वो 199 रुपये का। तो आप लोग बिल्कुल ले सकते हो, ऑफर का फायदा उठा सकते हो। आज की क्लास का समापन इसी जगह करते हैं। अगर चाहते हो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना तो समय से जुड़ा करें। फिर एक दिन हर रोज आपके 9 बजे से बच्चा क्लास चलेगी, जिसमें आपको जुड़ना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलिए एक बार देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं मैं इसके बाद में। विजयनगर बच्चा के अवशेष किस नदी के तट पर मिले हैं? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, तुंगभद्रा। बताइए भाई विजयनगर के प्यारे बच्चों, अगर मैं विजयनगर की बात करता हूँ तो कौन हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी कृष्णा नदी। ध्यान देना कौन सी हो जाएगी? कृष्णा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पर है? भुवनेश्वर, कटक है, त्रिवेंद्रम है, औरंगाबाद है? लिंगराज का प्यारे बच्चों मंदिर होगा वो कहाँ पर है? जवाब दीजिए भाई, देखते हैं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर है। जवाब देते रहें, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्रों हरियाणा की करेक्ट आंसर। जिस मित्र ने ये आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? सिंगापुर, मकाऊ, जापान, इंडोनेशिया? प्यारे बच्चों ये रहेगी मकाऊ की। जिस बच्चे ने दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, पिंगू को, जॉन मार्शल को, एगनर को? प्यारे बच्चों अर्थशास्त्र का जो जनक है, देखो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों? चाणक्य। लेकिन अगर अर्थशास्त्र का जनक आएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर स्मिथ, यानी कि ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, समापन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।